शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिल आखर, पेज नंबर 41। बाबूजी का तबादला मुजफ्फरपुर से 12 किलोमीटर पहले हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग के पार्श्व में स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की के प्राचार्य के पद पर हो चुका था। कॉलेज के विशाल परिसर के बीच प्राचार्य के सरकारी कर्णाकित आवास में परिवार भी आ चुका था। हरिंद्रानंद ने परिवार का अपने प्रति मधुर व्यवहार नहीं पाकर आवास परिसर के बाहर बने एक खाली भवन में एक छोटा सा कमरा प्राप्त कर लिया। कमरे में एक टेबल, एक चौकी, बिस्तर पर बिछी एक दरी और चादर के अलावा थोड़ा बहुत सामान था। उनकी दिनचर्या और शयन शैली बाकी लोगों से भिन्न थी। चौकी के नीचे एक ईंट रखी रहती थी जिसे वे रात में तौलिया डालकर तकिया बनाया करते थे। बचपन से लाइफ बॉय साबुन का प्रयोग माँ ईंट से बने तकिया को फिंकवा भी दिया करती थी। कहना उचित नहीं होगा कि उनका मानसिक संतुलन अर्ध विक्षिप्त की तरह हो गया था। वैसे यह स्थिति उनके अंतस से उपजी आध्यात्मिक निराशा के रूप में थी। केवल खाना खाने आवास पर जाते, फिर अपनी एकांत चौकी पर बैठे रहते। हिंदी अंग्रेजी साहित्य इनका लगाव था। कभी किताबों के पन्ने पलटते तो कभी कुछ लिखते। कमरे में पीली रोशनी देता बल्ब देर रात तक जलता रहता, जिसका प्रकाश खिड़की के शीशे से मध्य रात्रि को भी बाहर आता रहता था। रोज संध्या में हरिंद्रानंद कमरे से निकलते, टहलते, चौक पर जाते। उस समय चौक पर एक पान की दुकान थी। पान खाते अपने कमरे में वापस आते। कभी कभार इलाके में किसी को बिच्छू आदि डंक मार देता तो विष उतारने के लिए इन्हें रात में लोग चलने का आग्रह करते। कभी जाते तो कभी नहीं भी जाते। मात्र इतना ही कहते थे, आप घर जाइए। उसके घर लौटते लौटते रोगी चंगा हो जाता था। हरिंद्रानंद हड्डियों की माला पहनते थे। यहाँ तक कि बिहार सरकार की नौकरी में आने के 4-5 साल तक वैसे उन्हें वे कमीज के भीतर रखा करते थे। आदमी के जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं आती जाती हैं। ये कहते हैं यहाँ दुर्घटनाएं नहीं होती, सभी घटनाएं हैं। हमारी आपकी दृष्टि में कोई सुखद तो कोई दुखद। कुछ घटनाएं तो जीवन का मार्ग ही बदल देती हैं। शाम अब ठंडी होने लगी थी। टहलते हुए पान दुकान से लौटकर बाबूजी के आवास में आए। बाबूजी सरकारी दौरे पर कहीं बाहर थे। आंगन के बरामदे में माँ बैठी थी। उनसे थोड़ी बातचीत के उपरांत बाहर आते में आम के पेड़ के नीचे कुर्सी खींचकर बैठ गए। दूर सड़क पर इक्का दुक्का सवारियां आती जाती दिख रही थी। पूरा कॉलेज परिसर शांत था। चारों ओर खड़े आम के वृक्ष निश्चल थे, मानो वे सन्नाटे के सहभागी हों। अचानक हवा के एक झोंके के साथ आती सांस पर नमा ध्वनित हुआ और निकलती सांस सिवाय के गूंज उठाते विलुप्त हो गई। हरिंद्रानंद का शरीर कंपा उठा। हाथ में रखी कमरे की चाबी का गुच्छा घास पर गिर गया। अकबकाहट में तेज स्वर में उनके मुंह से निकला, रे 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 एक रे तवा खोजता रहीन आह। घर के आंगन में बैठी माँ ने केवल आवाज सुनी, देखा तो कुछ भी नहीं था। आंगन से ही बोली, अरे का भुलैया रहिला हा। हरिंद्रानंद निरुत्तर। माँ ने फिर दोहराया। तब तक इन्होंने घास पर गिरी चाबी उठा ली थी। वो चाबी गिरिल रहला मिल गईल, संक्षिप्त उत्तर दिया। संकट या विस्मय की घड़ी में माँ याद आती है और अपनी मातृभाषा सिवान जिले की भाषा भोजपुरी है। कुछ पलों में इतना कुछ घटित हो गया था। सुनते हैं कान यहाँ श्रवण किया सांसों ने। सुनते हैं कान यहाँ श्रवण किया सांसों ने। मंत्र भी आया, वह भी साबिद। अब फिर शुरू हुआ चमत्कारों का दौर। हरिंद्रानंद की वाणी ही चमत्कार का रहस्य बन गई। अब चमत्कार का स्वरूप बदल गया है। सारी ऊर्जा केंद्रित है भगवान शिव की शिष्यता की ओर। वे तो कहते हैं, आओ चलें शिव की ओर। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम।
आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनें।